एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत अमीर व्यक्ति था। एक दिन की बात है, वह जब अपने काम से लौट रहा था, अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने ड्राइवर को कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं जब तक थोड़ी दूर जाकर देख के आता हूँ कि कहीं कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमारी गाड़ी को बना सके। उसके हाथ में बहुत सारे कैश थे। उसने कैश का बैग अपने हाथों में लिया और बढ़ गया आगे। वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहीं दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था, जैसे यह सुनसान जंगल हो। आज पहली बार गाड़ी खराब हुई थी और वह ड्राइवर को इसलिए नहीं भेज सकता था क्योंकि ड्राइवर नया था। वह उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए उसने गाड़ी में ड्राइवर को छोड़ा और पैसों की बैग लेकर किसी न किसी व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। बहुत हताश हो गया चलते चलते। पैसों की बैग बहुत भारी थी, उठाई नहीं उठ रही थी, लेकिन ऐसा था कि वह उसे छोड़ भी नहीं सकता था। दूर दूर उसे एक रोशनी की किरण नजर आई और वह उस ओर बढ़ चला। उसे लगा कि शायद अब कोई मिल जाएगा, लेकिन वह तो बहुत सुंदर हवेली थी। और जब वो उसके अंदर गया तो उसने देखा कि बहुत तरह तरह के वस्त्रों में, खूबसूरत वस्त्रों में लोग अपने आप में मग्न हैं। कोई उसे देख ही नहीं रहा है। उसने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उससे बात नहीं की। अब उसे भूख भी लग रही थी। उसने देखा कि बहुत सुंदर सी दुकान है। वह उस दुकान पे गया और पूछा कि यह जो मिठाई है कितने की है। उस व्यक्ति ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने सोचा यहाँ तो कोई कुछ बोलता नहीं है, क्यों ना मैं खुद से उठाकर मिठाई खा लूँ। उसने जैसे मिठाई उठाने की कोशिश की, मिठाई गायब हो गई। अब वो बहुत आश्चर्यजनक रूप से देख रहा था। जिसे भी वो छूने की कोशिश कर रहा था, कोई भी खाने की वस्तु को, वह गायब हो जा रही थी। बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं थी। वह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक ऐसे कमरे में पहुंचा तो उसे बड़ी हैरत हुई। वहां पर उस कमरे में उसके इष्ट देव थे, वही इष्ट देव जिनकी वह पूजा करता था घर में। लेकिन पूजा करते वक्त भी उसका ध्यान एक मिनट भी पूजा में नहीं लगता था। वो उसे पैसे ही दिखते रहते थे और वह व्यापार के विषय में सोचता रहता था। जब वह पहुंचा तो इष्ट देव को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि चलो कोई तो अपना मिला यहाँ। उसने इष्ट देव को प्रणाम किया और अपने बैग को कंधे से उतार कर वहां रखा और राहत भरी सांस देते हुए कहा कि शुक्रिया भगवान, आप मिल गए। आज तो मैं समझा कि मैं अब जिंदा बचूंगा ही नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ। आज मैं काम से लौट रहा था और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं क्या करूँ। इष्ट देव मुस्कुराए, बोले कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बोला ऐसे कैसे नहीं कर सकते, मैंने तो आपके लिए इतना कुछ किया है, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, होम किया है, इतने पंडितों को खिलाया है मैंने, और साथ ही व्रत भी किए हैं, तप भी किया है, और आप बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। इष्ट देव ने हंसते हुए कहा कि व्रत तप जो तुमने किए हैं वह तुमने अपने धन को बढ़ाने के लिए किए हैं, और जहाँ तक जो भी मंदिर में तुमने दान किया है और जो तुमने जितने भी आडंबर किए हैं सब अपने लिए किए हैं, क्योंकि तुम्हें और पैसे चाहिए थे, बहुत बड़ा बिजनेस चाहिए था। मेरा प्यार तो तुम्हें चाहिए ही नहीं था। जो मेरा प्यार चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। तुम्हें दुनिया में सारी सुख सुविधाएं चाहिए थी, मैं नहीं चाहिए था, तो मैं भी तुम्हारी कैसे मदद करूं। वह व्यक्ति बहुत ही हताश हो गया। उसने कहा कि भगवान, मैं तो सोचता था कि ये सारी जो पैसे मैं कमा रहा हूँ, इतना दान पुण्य कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ, उससे मेरे जीवन में बहुत ही सुख सुविधाएं तो आएगी ही, साथ में मेरा अगला जन्म भी बहुत सुंदर हो जाएगा।
लेकिन ये जो अभी आप कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भगवान ने हंसते हुए कहा कि अरे पगले, तू कहाँ भाग रहा है? तू तो बरसों से भाग रहे हो, पैसे और पैसे और पैसे और पैसे। तुमने कभी कदर ही नहीं की मेरी। अगर 5 मिनट भी मेरी कद्र कर लेते तो आज जो यह तुम आए हो, यह कोई मामूली जगह नहीं है, ये स्वर्ग है। और जितने भी लोग तुमने देखे हैं ना, वो सब फरिश्ते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं। फरिश्ते अगर बनना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को पहचानो कि तुम हो कौन और कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहोगे तो अंत समय में कौन काम आएगा तुम्हारे? पैसे या फिर जो विदेश में पढ़ने वाले तुम्हारे बच्चे? मैं तो काम आ नहीं सकता क्योंकि तुमने मुझे तो कभी याद किया नहीं प्यार से। मैं तो प्यार का दीवाना हूँ। प्यार से याद करोगे तो मैं कहीं भी चला आऊँगा। पैसों से मुझे नहीं खरीदा जा सकता। वह व्यक्ति बहुत ही उदास हो गया और उसे लगा कि नहीं, कितनी बड़ी गलती वो कर रहा था। आज सब कुछ है, बैग भरकर पैसा है, अब वह ऐसी जगह पे है, भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ नहीं है और वह स्वर्ग में होते हुए भी स्वर्ग को भोग नहीं सकता, सुख ले नहीं सकता। तो फिर वह पैसे किस काम के? उसने दौड़कर भगवान के कदम पकड़ लिए और कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। वह अश्रु भरे शब्दों में बोला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मैं कितना गलत था। मैं सोच रहा था पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये पैसे तो आपके ही दिए हुए हैं। आज मैं भाग रहा था, सुख नहीं, शांति नहीं, बेचैनी, ठीक से नींद नहीं, खाने की फुर्सत नहीं। सब समझ में आ गया मेरे प्रभु, सब समझ में आ गया है। आज के बाद मेरे जीवन का बस मुख्य उद्देश्य है आपको पाना, आपके प्यार को महसूस करना। प्रभु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक रहा था। अच्छा हुआ मुझे रास्ता आपने दिखा दिया। मैं कितना बेवकूफ़ था। मैं जिसे माने ज़िंदगी का सच समझ रहा था वो सब तो नश्वर है। मेरे पिताजी चले गए, कितने रिश्तेदार चले गए। अब मुझे सब दिख रहे हैं कि सब चले गए और मैं भी तो चला ही जाऊंगा। मुझे बस आपका प्यार चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंखें खुल गई है, मैं समझ गया हूँ। और वह बुदबुदाने लगा। अचानक उसे होश आया हो जैसे। वह देखा वह बिस्तर पर पड़ा हुआ है और बुदबुदा रहा है। उसकी पत्नी उसके बगल में बैठी हुई है और उसे झकझोर रही है कि आप क्या बोल रहे हो। तो कहने का बस ये तात्पर्य है कि जिस जीवन के पीछे हम भागते हैं, ताउम्र भागते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छाएं खड़ी हो जाती है। क्या यही सत्य है? ये सत्य कि कुछ और है? कभी बैठकर फुर्सत में सोचिएगा जरूर। ये कहानी नहीं, आपका और हमारा जीवन है। क्या इसी तरह हम भागते नहीं रहते हैं? पैसों के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, रिश्तों के लिए। और क्या है? किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है? खुशी का पल क्या मिल पाता है हमें इन सब चीज़ों के साथ? खुशी तो बस भगवान के साथ मिलती है। 5 मिनट भी अगर भगवान के साथ बीत जाता है, जब मन से, दिल से उनका प्यार मिल जाता है, जब हम उनके ध्यान में बस जाते हैं और वह हमारे ध्यान में बस जाते हैं, तो वह 5 मिनट पूरी ज़िंदगी का सुख होता है। तो अपने पलों को समझने की कोशिश कीजिए। जो आप समझ रहे हैं सच्चाई है, वह सच्चाई नहीं, नश्वर है, खत्म हो जाएगा सब एक दिन। आप कभी मुड़ कर देखिए, कितने सारे लोग जिन्हें आप प्यार करते थे अब इस दुनिया में नहीं हैं। कितने सारे लोग नए आ गए हैं। वैसे ही एक दिन आपका और हमारा सफ़र भी
खत्म हो जाएगा और कोई दौलत, कोई प्रतिष्ठा, कोई पद साथ नहीं जाएगा। प्रभु के प्यार के जो गीत हैं, प्रभु के प्यार की जो एक प्यार का जो अनुभव है वही साथ जाएगा। तो सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जिस दिन प्रभु मिल जाएंगे, हमारे शिव मिल जाएंगे, हमारे प्यारे बाबा मिल जाएंगे, उस दिन ज़िंदगी का सबसे सुखद पल होगा, सबसे सुखद पल। और वह पल ऐसा होगा जो खुशियों से भरा हुआ होगा, और वह पल ऐसा होगा जब कुछ नहीं चाहिए होगा, तब भी लगेगा सब कुछ है, बहुत कुछ है। ओम शांति।